डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी लोग डरते हैं। और मैं भी डीएसए के साथ बहुत स्ट्रगल करती थी पहले। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में फेल होने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कितना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके मैंने डीएसए मास्टर किया था। और मैं श्योर हूँ कि अगर तुम भी ये 12 स्टेप्स अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो तुम्हें 6 मंथ से ज़्यादा नहीं लगेंगे डीएसए मास्टर करने के लिए। तो अगर तुम भी इंटरव्यूज क्लियर करना चाहते हो और डीएसए का डर को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डीएसए स्टार्ट करने से पहले तुम ये इंश्योर करो कि तुम्हें कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती हो। अब ये नहीं है कि तुम्हें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है उसके बाद डीएसए स्टार्ट करना है। इसका मतलब है कि तुम कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लो। सी प्लस प्लस हो सकता है, जावा हो सकता है। मैं ये 2 लैंग्वेज ही बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग डीएसए सी प्लस प्लस या फिर जावा में ही करते हैं। तो तुम ये दोनों में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। अब एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद तुम इंश्योर करो कि इसके सिंटेक्स तुम्हें अच्छे से आ जाए और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक लूप क्या होता है, देन इफ़ एल्स कंडीशन क्या होता है, स्विच केसेस क्या होते हैं, ये बेसिक चीज़ें तुम्हें अच्छे से पता हो कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और ये प्रैक्टिस करो कि खुद से लॉजिक कैसे बिल्डअप करना है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसए में जंप करने से पहले। अगर तुम डायरेक्टली डीएसए में जंप करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अपना कमांड बनाओ। और इसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना चाहूँगी, हैकर रैंक। हैकर रैंक पे जाओ, वहाँ पे इजी फिल्टर लगा लो और इजी क्वेश्चन सॉल्व करो विदाउट इन्वॉल्विंग एनी डेटा स्ट्रक्चर्स। तुम बेसिक बस लॉजिक बनाना सीखो वहाँ पे और सिंटेक्स को मास्टर करो। ये जब हो जाए तो मूव करो नेक्स्ट स्टेप पे। अब सेकेंड स्टेप होता है अंडरस्टैंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। डीएसए में सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करना। तो अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है तो तुम डीएसए प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ो। ये पढ़ो कि बिग ओ नोटेशंस क्या होते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल है जिसमें तुम ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सकते हो। अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक एल्गोरिदम कैसे परफॉर्म करता है और फिर तुम उसे ऑप्टिमाइज कर पाओगे। कहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए ये तभी समझ में आएगा जब तुम उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाओगे। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही से आती है, उसके बाद तुम्हें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पता है। इसके बाद तुम टॉपिक वाइज डीएसए स्टार्ट कर सकते हो। डीएसए में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं लाइक एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्ट्रिंग्स, ग्राफ्स, ट्रीज। ये सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ना है। इसके लिए तुम क्या करो, सबसे पहले इजी टॉपिक से स्टार्ट करो। सपोज तुमने एरे से स्टार्ट किया, अब उसके बारे में पढ़ो कि एरे क्या होता है, उसके यूज़ केसेस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स भी पढ़ो। इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम एसटीएल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स भी आना चाहिए, तभी तुम प्रॉब्लम्स को सही से समझ पाओगे और लॉजिक सोच पाओगे। तो ये सारे कुछ अगर तुमने पढ़ लिया एक टॉपिक के बारे में, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बार तुम्हें पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस बनने लग जाए उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना चाहिए। अगर तुम सब कुछ एक साथ स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक एक टॉपिक पे टाइम स्पेंड करो, एक एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ और फिर ऐसे करके सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। अब फोर्थ स्टेप है ईज इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये नहीं करना है कि तुम्हें पता है इंटरव्यूज में लीड कोड के मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं तो डायरेक्टली तुमने डीएसए का एक टॉपिक पढ़ा और डायरेक्टली लीड कोड के मीडियम लेवल क्वेश्चन स्टार्ट करने लग गए। ये करने से तुमसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और तुम डीएसए छोड़ दोगे। इससे बेटर है कि सबसे पहले ईजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। उसके बाद जब तुम इजी प्रॉब्लम से कंफर्टेबल हो जाओ तभी मीडियम प्रॉब्लम्स पे मूव करो। मीडियम प्रॉब्लम जनरली बहुत सारे इजी प्रॉब्लम्स का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो अगर तुम इजी प्रॉब्लम्स बनाने लग जाओगे तो मीडियम प्रॉब्लम्स अगर पूरा नहीं तो तुम पार्शियली तो सॉल्व कर ही लोगे। तो स्टेप बाय स्टेप मूव करो, डायरेक्टली मीडियम प्रॉब्लम्स पे जंप मत करो। नाउ मूविंग टू फिफ्थ स्टेप, दैट इज थिंक बिफोर यू कोड। कोई भी डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्टली कोड करना स्टार्ट मत करो। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, सारे डिटेल्स को नोट करो, जो भी एज केसेस है वो सोचो और तुम्हें क्या करना है वो अच्छे से समझो। पहले ये सोचो कि तुम कैसे इसे इम्प्लीमेंट करोगे। ये जब तुम्हें क्लियर हो जाए कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा फिर ही कोड लिखना स्टार्ट करो। डायरेक्टली कोड लिखना जंप नहीं करना है। सेम चीज़ प्रैक्टिस के टाइम भी करना है और इंटरव्यू में भी करना है।
इंटरव्यू में भी क्वेश्चन मिलते ही कोड करना स्टार्ट नहीं करना है। जो मैंने यहाँ पे बताया है प्रैक्टिस के टाइम, सेम चीज़ तुम्हें इंटरव्यू में भी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। जब तुम डीएसए करना स्टार्ट करोगे, तुम्हें वो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर वे होता है, वो तुम्हें मे बी नहीं पता होगा और उसके वजह से तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। किसी भी एक क्वेश्चन को 2-3 दिन तक सॉल्व करने का कोशिश मत करो, उस पर 30 to 40 मिनट स्पेंड करो। उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो लीड कोड के डिस्कशन सेक्शन में चले जाओ और वहाँ पे टॉप 3 मोस्ट वोटेड सॉल्यूशंस को देख लो, उनके लॉजिक को समझने का कोशिश करो, वो क्या अप्रोच यूज़ किए हैं ये समझो और उसके बाद सॉल्यूशन को बंद करके खुद से कोड करके सबमिट करो। ये अप्रोच बहुत काम आता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सब कुछ पता होगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो। अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट है तो तुम ऐसे ही सीखोगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते। यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है या जिसको बनाने के लिए तुम्हें सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, वो क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रख लो कहीं पे और कुछ टाइम के बाद, 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद वो सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस निकालो जो तुमने नोट डाउन करके रखा है और बिना सॉल्यूशन देखे हुए खुद से उसका सॉल्यूशन कोड करके सबमिट करने का कोशिश करो। फिर देखो कि तुमने कितनी चीज़ें मिस किया है, क्योंकि रिविजन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से तुम्हारी डीएसए इंप्रूव नहीं होगी। 7 स्टेप है सबमिट एवरी कोड। जब तुम डीएसए कुछ टाइम तक कर लोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स को देखकर ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इसे कोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ देखकर ही हम बता सकते हैं कि हमसे बन जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सिर्फ क्वेश्चन रीड करके हम कुछ एज केसेस को ओवरलुक कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें ईजी भी लग रहा है तो उसे कोड करके सबमिट करो। कोड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर इजी क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है तो 5 से 10 मिनट लगेगा। कोड करो, सबमिट करो, तब देखो कि तुमने कोई एज केसेस तो ओवरलुक नहीं किया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन माइंडसेट। तुमने कोई क्वेश्चन को कोड किया और वो सबमिट भी हो गया लीड कोड पे, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, लेकिन तब भी हो सकता है कि उसका कोई और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो कि तुमने ओवरलुक कर दिया है। इंटरव्यू के टाइम पे मे भी तुमने वो सॉल्यूशन दिया जो लीड कोड के सारे टेस्ट केसेस को पास कर जाए, लेकिन फिर भी इंटरव्यूअर तुमसे कह रहा है कि उसे और ऑप्टिमाइज़ करो। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए कि कोई भी लीड कोड प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो, अगर वो सबमिट हो भी जाता है तब भी तुम लीड कोड के डिस्कशन सेक्शन पे जाओ और वहाँ पे देखो टॉप 3 मोस्ट वोटेड सॉल्यूशन और उसमें देखो कि किसी ने उसे और बेटर वे में बनाया है क्या। अगर बनाया है तो उसने क्या अप्रोच यूज़ किया है और बेटर अप्रोच से सीखो और अपने ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव करो। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली तुम बहुत सीरियस हो अपनी डीएसए इम्प्रूव करने के लिए। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीएसए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो और मैंने जो स्ट्रैटेजीज बताई है इस वीडियो में और आगे बताने वाली हूँ, ये सारे फॉलो कर लो एंड आई गारंटी यू विल डेफिनेटली लैंड योर ड्रीम जॉब। जब मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू इट। चलो तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तुमने बहुत जगह देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि लोग पोस्ट कर रहे हैं कि आई हैव सॉल्व 500 लीड कोड प्रॉब्लम्स, आई हैव सॉल्व 1000 लीड कोड प्रॉब्लम्स। तो ये मैटर नहीं करता है कि तुमने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, मैटर ये करता है कि तुमने कितने क्वालिटी प्रॉब्लम्स किए हैं विच कवर्स ऑल द डिफरेंट डीएसए पैटर्न्स, और उसके साथ साथ तुमने कितने अच्छे से रिविजन किया है जो प्रॉब्लम्स तुम्हें ऑलरेडी आता है। तो इसके लिए तुम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, उसमें जब हर टॉपिक से मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स तुम्हें 30 to 35 मिनट के अंदर बनने लग जाए तुमसे, देन यू कैन नो दैट यू आर इंटरव्यू रेडी। बिकॉज 30 to 35 मिनट्स ही इंटरव्यू कंस्टेंट होता है। अगर इस टाइम फ्रेम में तुम बना ले तो एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम फ्रॉम एवरी टॉपिक, देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग टू इंटरव्यूज। जब तुमसे ये होने लग जाए देन नेक्स्ट स्टेप पे जाओ विच इज सॉल्व रैंडम प्रॉब्लम्स। अब रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुम्हें टॉपिक वाइज तो सारे प्रैक्टिस कर लिए डेटा स्ट्रक्चर्स, लेकिन तुम्हें एक रैंडम प्रॉब्लम अगर मिलता है इंटरव्यू में तो तुम्हें ये फिगर आउट भी करना होगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स इसमें अप्लाई करना है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी लीड कोड पे एक डेली प्रॉब्लम आता है, एक रैंडम प्रॉब्लम आता है लीड कोड पे जो कि डेली प्रॉब्लम के नाम से होता है। तो तुम वो डेली प्रॉब्लम हर दिन सॉल्व करो लीड कोड पे। अगर तुम इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कर रहे हो तब भी जब तक तुम्हें ड्रीम जॉब नहीं मिल जाती तब तक वो रैंडम प्रॉब्लम जो डेली प्रॉब्लम होता है वो डेली करते रहो सॉल्व। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर दिन तुम खुद से पूछो कि इस प्रॉब्लम में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम लगा सकते हैं, कौन से डेटा स्ट्रक्चर लगाने से ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो पाएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंप्रूव हो पाएगा। तो एक बार तुम रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओगे, रैंडम प्रॉब्लम्स के लिए ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिखने लग जाओगे, देन यू नो दैट यू हैव मास्टर्ड डीएसए। नाउ मूविंग टू 11th स्टेप, दैट इज यूज वीडियोज वाइजली।
कि वीडियोस कैन बी वेरी हेल्पफुल इन डीएसए अगर तुम इसे सही से यूज़ करना सीख लो तो। मैंने प्रीवियस स्टेप्स में बताया था कि 30 to 40 मिनट्स अगर किसी प्रॉब्लम पे स्टक हो तो उसके बाद जाके उसका सॉल्यूशन देख लो। तो वहाँ पे तुम सॉल्यूशन देखने की जगह पे तुम वीडियोस भी रेफर कर सकते हो। वीडियोस में तुम विजुअली समझ सकते हो कि वो सॉल्यूशन कैसे वर्क कर रहा है। दैट इज़ अ गुड अप्रोच। लेकिन अगर तुम वीडियो पे ओवरली डिपेंडेंट हो, बिना अटेम्प्ट किए हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली वीडियो पे चले गए, तो ऐसे तुम कभी सीख नहीं पाओगे। वीडियोस को तभी यूज़ करो जब तुम किसी प्रॉब्लम में स्टक हो, या फिर तुमने सॉल्व कर लिया है, उसके बाद तुम्हें जानना है कि उस प्रॉब्लम का सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या है। उसके लिए भी तुम वीडियोस रेफर कर सकते हो अपने सॉल्यूशन को वीडियोस के ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन से कंपेयर करने के लिए। लेकिन वीडियोस पे कभी भी ओवरली डिपेंडेंट मत रहो। नाउ विथ दिस मूविंग टू द लास्ट स्टेप विच इज़ अवॉइड प्लेलिस्ट ट्रैप। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे डीएसए वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्लेलिस्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और उनके वीडियोस को बिंज वॉच करते हैं। बिंज वॉच करने से तुम सीख नहीं पाओगे। इश्यूज अगर तुम्हें आ रहे कोड में, तुम डिबग करना नहीं सीख पाओगे, और इंटरव्यूज में तुम डीएसए प्रॉब्लम सही नहीं समझ पाओगे। अगर तुम सिर्फ वीडियोस देख के सीख रहे हो तो यू आर जस्ट मेमोराइजिंग द सॉल्यूशन, और हो सकता है इंटरव्यूज में तुमसे वो नहीं बने। तुमने 8 बार 10 बार भी वीडियो देख लिया है, फिर भी इंटरव्यू के टाइम तुम सॉल्व नहीं कर पाओ खुद से, क्योंकि तुमने कभी खुद से सॉल्व करने का अटेम्प्ट किया ही नहीं है। सो बेटर अप्रोच ये होता है कि तुम खुद से अटेम्प्ट करो। स्टक हो तो वीडियोस को रेफ़र करो, उसको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जानने के लिए वीडियोस रेफ़र करो, बट अवॉइड दिस प्लेलिस्ट ट्रैप। तो ये लास्ट स्टेप था। मैंने इस वीडियो में सारे स्टेप्स बता दिए हैं जो मैंने फॉलो किया था डीएसए सीखने के लिए, और तुम भी ये सारे स्टेप्स फॉलो करके डीएसए सीख सकते हो विदिन 6 मंथ्स और अपने ड्रीम जॉब क्रैक कर सकते हो। तो डीएसए सिर्फ इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए हेल्प नहीं करता, बट इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड हु इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।